कुमार फिर से नए ब्लॉग मुंगेर न्यूज़ रिपोर्टिंग ऑफिस का स्वागत करता हूं। और आज कहानी कुछ ऐसा है जो कह के सुनने के बाद जब पूरा सुनिएगा तभी मैटर समझ में आएगा इस कहानी का। और ये कहानी 1958 की है। और ये कहानी जो है पहला ऐसा केस है जो कह के पुलिस के पास पहुंचा तो वो भी आश्चर्यचकित हुआ कि ये केस जो है एक भूत के कत्ल का कहानी है। अब सुनने में थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि एक भूत का कत्ल किस तरह से हो सकता है। तो कहानी को पहले बढ़िया तरीके से समझते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उसके बाद आपको जैसा लगे वो आप बताएं। कहानी 1958 की है। 1958 में उड़ीसा में बालासोर एक डिस्ट्रिक्ट है। उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है रसगोविंदपुर। और रसगोविंदपुर में जो है शेड्यूल ट्राइब तरह के लोग रहते हैं जिसको कि खाना बदोश कहते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो उस तरह के लोग रहते हैं और उनका जो है इन चीज़ों में भूत वगैरह, प्रेत वगैरह, इन सारे चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मान्यता है और वो लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हालांकि माहौल ऐसा था क्या कि उस जगह का, उस गांव का, कि कोई भी व्यक्ति जो है शाम के टाइम में जो है रात के समय में उस रास्ते को क्रॉस नहीं करना था। डर लगता था कि कहीं भूत से टकराव ना हो जाए। तो इस तरह से चलता रहा। 1958 में जो है उससे पहले एयरपोर्ट भी वहाँ पे चलता था। एयरपोर्ट जब वो बंदरगाह चलता था धीरे धीरे वो बंद हो गया। तो बंद होने के बाद जो है काफ़ी सारा वहाँ पे स्क्रैबर वगैरह, प्लेन का स्क्रैबर वगैरह वहाँ पड़ा हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे रखा हुआ था सामान। तो उस चीज़ों को देख रेख करने के लिए जो है दो गार्ड को नियुक्त किया गया। और उस गार्ड का नाम था, एक का नाम था गोविंद और एक का नाम था दिवाकर। ये दोनों गार्ड भी जो है मतलब अंदर में ही ड्यूटी करते थे, नाइट ड्यूटी। और हालांकि उनको इस बात का थोड़ा सा भय खत्म था क्योंकि बाउंड्री जो है वो बाउंड्री पूरी तरह से घेरा हुआ था, उसमें किसी भी व्यक्ति का प्रवेश करने का कोई भी साधन नहीं था। तो वो थोड़ा सा ये टेंशन मुक्त था क्या कि कम से कम आदमी से तो बचे रहेंगे, जो क्या कि चोर वगैरह या भी किसी भी प्रकार का आदमी अगर उसमें एंट्री करता है उससे बचे रहेंगे। रही बात भूत की, तो वो भी अपने जान को बचाने के लिए वो बाहर नहीं निकलता था, उसी बाउंड्री के अंदर में रहता था, ड्यूटी करता था। कोलकाता से एक व्यक्ति जो है जो कि बिजनेसमैन था और जो कि यही कबाड़ी वगैरह का सामान खरीदता था, कबाड़ का बिजनेस करता था, स्क्रैबर खरीदता था। तो वो पहुंचा 1958 में उड़ीसा और उसका नाम था बंधु चटर्जी। और बंधु चटर्जी जब उड़ीसा पहुंचा उस सामान को खरीदने के लिए, तो बंधु चटर्जी के साथ में उसका एक नौकर भी आया था जिसका नाम था राम बहादुर। और वो एक नेपाली था राम बहादुर। और उसके साथ में आया और वो भी उड़ीसा गया और वहाँ पे बात विचार किया। और होटल में वो लोग ठहरा था कि जब 2-3 दिन के लिए ठहरेंगे यहाँ पे तभी जाके कुछ काम होगा, तब यहाँ से लेके जाना भी है सामान वगैरह, इसलिए वहाँ पे हो गया था। शाम के समय में जब बंधु चटर्जी और उसका नौकर जो है चाय, दिवाकर और एक और व्यक्ति जो था उसके साथ में गोविंद गार्ड, तो वो चारों जो है एक चाय के दुकान पे पहुंचते हैं। चाय के दुकान पे जब पहुंचते हैं तो उस चाय वाला का नाम श्री कृष्ण होता है, शायद थोड़ा सा टाइटल भूल गया, श्री कृष्ण तरह नाम था। इसी तरह से वो चाय का दुकान पे भी वो चर्चा करता है। तो वो बताता है क्या कि हाँ भूत वगैरह ऐसा यहाँ पे घूमता है, रात के समय में को आता जाता नहीं है, भूत पिचास में ज़्यादा उसका मान्यता था। तो अब जो है बंधु चटर्जी का कहना है क्या कि हम भूत को देखेंगे। तो अब देखे कैसे, चाय वाला अपना दुकान छोड़ के जा नहीं सकता है, दूसरी चीज़ चाय वाला जा नहीं सकता है, दूसरी चीज़ है क्या कि उसके साथ में जो दिवाकर और गोविंद था गार्ड, वो नहीं जाएगा अपना ड्यूटी छोड़ करके उसके अंदर भूत दिखाने। अब बचा उसके साथ में राम बहादुर उसका नौकर और खुद बंधु चटर्जी, ये दोनों नया व्यक्ति। आप देखे कैसे, गांव के बारे में तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, भूत किधर मिलेगा पता नहीं, लेकिन भूत देखने का ललक और लालसा काफ़ी ज़्यादा था दोनों का। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति उस चाय दुकान पर पहुंचता है और उसका नाम हम नहीं जान रहे हैं, जुबान से उतर चुका है। तो वो व्यक्ति कहता है क्या कि आज रात में हम यहीं ठहरेंगे और सुबह हम अपने घर को जाएंगे, क्योंकि रात में जाएंगे तो हो सकता है हमको भूत देख ले, भूत पकड़ा जाए, टकरा जाए भूत से। तब जो है
ये लोग प्लानिंग करते हैं क्या कि हमको भूत देखना है, और मंजू चटर्जी जो है वो उस व्यक्ति को समझाते हैं कि मेरे साथ चलो, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, 4 लोग हैं, चारों लोग रहेंगे एक साथ, किसी का आफत नहीं होगा, कोई भी डर भी इतना नहीं लगेगा। ये चारों व्यक्ति जो है एक साथ, वो चाय वाला और उसका नौकर और मंजू चटर्जी और वो व्यक्ति जो चाय पीने आया था बाद में, ये चारों जो है वो वहाँ पे जाते हैं और उस रास्ते पे घूमते हैं। और कुछ दूर आगे चलने के बाद होता क्या है क्या कि एक स्ट्रीट लाइट वगैरह भी आप देखते होंगे, स्ट्रीट लाइट गली गली में लगा रहता है, तो वो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ था और पेड़ का जो है वो फोटो जो है परछाई इस तरह से बन रहा था जिस तरह से देखने से जमीन में लगा कि कोई भी इंसान हरकत कर रहा हो। कभी कभी आप भी अगर अचंभा हो जाते हैं तो उस समय आपको भी ऐसा फील होता होगा, कभी कभी नजर से अरे पेड़ लग रहा है इस तरह से, तो उस तरह से उसको लगा। और लगने के बाद जो है उसके पास में एक खुरकी था, बहादुर जो था उसका, राम बहादुर नौकर, उसके पास एक खुरकी रखा हुआ था और नेपाली व्यक्ति था। तो नेपाल में आप जानते हैं नेपाल का जो एक सेना होता है जो हम लोग के भारत में रहता है, वो खुरकी रखता है। तो वो खुरकी रखने का शौकीन था, वो देखा क्या कि ये जो हरकत हो रहा है तो सोचेगा कि भूत है, भूत को हम मारेंगे, तो वो जो है खुरकी चलाना शुरू करता है उस परछाई की तरफ। लेकिन उस बेतहाशा वो जो खुरकी चलाता जाता है, उस बीच में एक खुरकी जो है लास्ट में वो जा कर के लग जाता है उस व्यक्ति को, जो उसके साथ में दुकानदार आया था उसको जाके लग जाता है। वो उसको बोलता है क्या कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है, ये परछाई है, यहाँ से हटो। तब वो जाकर के शांत होता है और फिलहाल उसको भी एक खुरकी लग चुका था, वो भी थोड़ा जख्मी हो गया था, लेकिन हालांकि कुछ हुआ नहीं था ज़्यादा कुछ। तो वहाँ से वो साइड होता है। उसके बाद वो देखता है कि हाँ ये परछाई है, समझता है बात को। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है धीरे धीरे रोने का और सिसकने का आवाज़ आता है महिला का। तो ये लोग डर जाते हैं क्या कि सही में तो कोई भूत नहीं है, रो रहा है, रात का समय है, इतना रात में कौन होगा। तो कुछ दूर जाने के बाद वो जब देर से आवाज़ आ रहा होता है, वो चारों देखते हैं तो एक महिला बैठ के रो रही होती है। और वो महिला कोई और नहीं, वो भी शेड्यूल ट्राइब, वो भी खाना बदोशी थी। और महुआ जो होता है पेड़ से गिरता, उस महुआ को चुनने वाली वो महिला थी। रात के समय में वो लालटेन लेकर के महुआ वगैरह वहाँ की औरत चुनती थी। तो एक खुरकी जब वो चला रहा था तो उसी बीच में उस महिला को जाके लगा था और उसका जो वो वही रो रही थी और वहीं पे उसका मौत भी हो गया। मतलब खुरकी इस तरह से लगा क्या कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गई और वही सिसक रही थी और उसका वहाँ पे मौत हो गया। अब बात क्या होता है क्या कि किसी को जो है मतलब ऐसा नहीं हुआ क्या कि वो लोग उसको छोड़ के वहाँ चला गया, नहीं, वो लोग वहाँ से बाकायदा हॉस्पिटल में उसको लेके गया। डॉक्टर ने जवाब दिया गया कि ये मर चुका है। बात पुलिस तक पहुँचा, कोर्ट तक बात पहुँचा, चारों का मुकदमा चला, चारों का बयान लिया गया। और चारों जो है इस बात, एक बात है चारों में कि चारों जो है एक भी बात पुलिस से नहीं छुपाया और चारों ने अपनी आप बीती कहानी बताई क्या कि हम भूत देखना चाहते थे, ये व्यक्ति हमको मिला और यहाँ गांव में हल्ला था क्या कि भूत होता है, तो हम उस अंदाजे में जो है हम भूत को मारने के चक्कर में हम खुरकी चलाए, जिस हिसाब से क्या कि उसको जाके उस महिला को लग गया, एक खुरकी हमारे मित्र को भी लगा जो हमारे साथ में आए थे। तो ये मुकदमा पहले जूनियर कोर्ट में गया, निचली अदालत में, वहाँ पे फैसला हुआ और उनको राम बहादुर को जो है उन पे कार्रवाई चलता रहा। और उसके बाद जो है जज जो है उनको बरी कर दिया। उसका केस जब डिटेल में पढ़ा गया उसके बाद उनको बरी कर दिया क्या कि ये जो है जानबूझ के कोई केस वे हत्या नहीं किया है, ये बिना अनजान में ये हत्या हुआ है और सोच समझ के नहीं किया गया है। और ये केस जो है फिर हाई कोर्ट में पहुंचता है और हाई कोर्ट के जज ने भी इस न्यायालय का जो फैसला था इसको बरकरार रखा और उसने भी ये बात बोला क्या कि छोटी अदालत का जो फैसला है वो सही है और इनको बरी करना बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने जानबूझ करके कोई भी हत्या आरोप नहीं है इन पे और ये अनजाने में भूत को मारने के चक्कर में इन्होंने एक महिला का हत्या कर दिया। हालांकि ये जान नहीं रहे थे क्या कि वहाँ पे कौन था कौन नहीं था, तो इस पे कोई तरह का केस नहीं बनता है। इंटेंशन होना चाहिए मारने का कि हम किसी को मार रहे हैं तो ज़रूरी होगा कि मारने का वजह होना चाहिए। हालांकि ये लोग बाहर से आए थे और भूत देखने के चक्कर में जो है वो खुरकी चलाया
जिससे क्या कि उस महिला को जाके लगा और मारने का कोई पर्पस नहीं था, उससे कोई दुश्मनी नहीं था, इसलिए उनको हाई कोर्ट ने भी बरी किया। और कहानी जो है यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन आप इस बात को हमेशा गौर रखें क्या कि आप अपने गलती से आप इन सारी चीज़ों में उस तरह से ना घुल मिल जाए कि कुछ लोग कहते हैं अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, आप मानते हो अलग चीज़ है, लेकिन जो भी है धरती पे जो भी है वो आता है, दानव है, दैत्य है, देवता है, पिशाच है, सब है। तो सबका अपना अपना जगह है, सब अपने अपने जगह पे रहता है, आपके घर के अंदर में कोई नहीं आता है। तो वही चीज़ है क्या कि आप संयम से रहें, अपने आप पे कंट्रोल रखें। उनको भी खुरकी नहीं चलाना चाहिए था। आप परछाई पे खुरकी चलाइएगा तो थोड़ी किसी को कुछ लगेगा, लेकिन आपके मिस्टेक से एक दोस्त को भी जख्मी हो गया और एक महिला का भी मौत हुआ। तो इन सारे चीज़ों को संभाल के रखें, अपने धैर्य को बचा के रखें। बाद बाकी सो थैंक्स, धन्यवाद।